देखिए तो हमें दिया है M1 M2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 क्या है? एक अवतल दर्पण। अरे इतना बोलना है, घबराओ मत इतना। जिसका ध्रुव क्या है? P है। वक्रता केंद्र C है। फोकस बिंदु F है। वस्तु AB की दूरी BP बराबर U। प्रतिबिंब A1 B1 की दूरी B1 P बराबर V तथा वक्रता त्रिज्या CP बराबर R क्या होता है? R बराबर 2F। अब फोकस दूरी PF बराबर स्मॉल f। तो हमें अवतल दर्पण सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ध्यान देना, तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज ABC त्रिभुज A1 B1 C के समरूप है। समरूप में बराबर में अंतर होता है। यस सर। तो ध्यान देना, इस त्रिभुज का ये कोण, इस कोण को आप चाहे ABC कहो चाहे CBA कहो, ठीक है। तो पहले यहाँ तक पहले C आता है, पहले ये ना ABC। तो कोण ABC बराबर, इस त्रिभुज में ये कोण 90 अंश है और इस त्रिभुज में ये कोण 90 अंश है। तो बराबर कोण A1 B1 C। क्यों? प्रत्येक कोण 90 इसलिए बराबर है। ये तर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्यों बराबर है। इस त्रिभुज का ये कोण, एक बात ध्यान देना, जो कोण आप बोलेंगे जब B बोले ना तो B बीच में रहेगा। अगर आप C बोलेंगे C कहाँ रहेगा? बीच में। क्या आप ACB कहो चाहे BCA कहो। तो पहले A की पहले B, ACB कहो। कोण ACB बराबर, इस त्रिभुज में ये कोण, इस त्रिभुज में क्या नाम इस कोण का? A1C B1। A1C B1 क्यों बराबर? ये शीर्षाभिमुख कोण, कक्षा 9 का प्रमेय है ये, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो कोण मिल गया ना तो त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप। जब दो कोण मिल गया तीसरा कोण खुद ही बराबर हो जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। देखो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A1 B1 C। क्यों? एंगल समझ रहे हो ना? कोण कोण से, एंगल मतलब कोण। जब आपका त्रिभुज समरूप हो गया, समरूपता का नियम क्या है? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो इस त्रिभुज की आप ये भुजा ले लो, इसका आपने AB लिया, या आप इस त्रिभुज का AB लेंगे तो इस त्रिभुज में आप क्या लेंगे? A1 B1 लेंगे। क्यों? जो AB है ना वो कोण C के सामने है और इस कोण के बराबर ये कोण है, इसके सामने कौन है? A1 B1 है। चलिए इस त्रिभुज में इसको रखी दो। इस त्रिभुज में ये भुजा, इसमें ये भुजा लिया। अब इस त्रिभुज की आप ये भुजा ले लो BC। BC किसके सामने? इस कोण के सामने है ना, ये कोण के बराबर ये कोण है। सामने कौन है इसके? B1 C। आप क्या लिखेंगे? समरूपता के नियम से। अब ये समरूपता का नियम क्या है? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें। अब ध्यान देना, जैसे मैंने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप किया, इसी प्रकार
मैं इस त्रिभुज को भी इसके समरूप कर सकता हूँ। लेकिन इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि देखो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप, कैसे समरूप, ये कोण कितने अंश का है, यहाँ ये 90 अंश है ना, ये यहाँ पर ये 90 अंश था, वैसे ये 90 अंश है, जैसे ये कोण बराबर था वैसे ये कोण बराबर है, त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। और समरूप हो जाएगा जिसकी ये भुजा डी, देखो जो डी है इस कोण के सामने, अगर इस त्रिभुज में 3 भुजा है, कौन सी भुजा लें, ये भुजा लें, ये लें, ये लें, ये कोण, ये भुजा इस कोण के सामने है और इस कोण के बराबर ये कोण है, आप ये भुजा लेंगे E1 B1, फिर आप इस त्रिभुज के FE, देखो इस कोण के बराबर ये कोण है, देखो जब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया तो ये कोण जो है इस कोण के ही बराबर होगा, तो यदि इस कोण के सामने है और इस कोण के बराबर ये कोण है, सामने कौन है फिर V1 F है, V1 F। जैसे आपने ये सिद्ध किया वैसे आप ये भी सिद्ध कर सकते हो, एकदम सेम टॉपिक है, इसको मैं समझा चुका हूं। अब ध्यान देना, ये AD क्या है, एक प्रकाश की किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। अगर ये समांतर रेखा है तो समांतर रेखाओं की ये क्या है, बीच की दूरी है, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर, दिखाई पड़ रहा है ना इधर, बराबर होती है। तो आप डी के स्थान पर AB लिख सकते हो, तो आप यहाँ AB लिख दो। अब ध्यान देना, इसको मैंने उतार लिया, बराबर था बराबर लगा दिया, E1 B1 बटा था बटा लगाया, D के स्थान पे AB लिखा, क्यों आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, बराबर होती है, इसलिए DE बराबर D बराबर क्या, AB। इसको आप समीकरण 2 मान लो, अब तुम समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दो, AB बटा A1 B1 बराबर ये, AB बटा A1 B1 बराबर ये, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से BC बटा B1C बराबर FE बटा B1। ध्यान देना, जब मैंने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप किया, इस त्रिभुज में 3 भुजा है, मैंने ये भुजा लिया, ये भुजा लिया, मैं चाहूं तो ये भी भुजा ले सकता हूं, तो इसका कोई रोल नहीं है इस सवाल में, तो मैंने इसको छोड़ दिया। देखिए मुझे ये भुजा भी नहीं चाहिए, पता है क्यों, जो आपको सिद्ध करना है ना, यह क्या है, PF, ये V क्या है, V1P, U क्या है, VP, मुझको इसी लाइन पे आना है,
उसको इसी लाइन पे आना है। तो मुझे BC चाहिए, तो BC लेना मेरी मजबूरी है। BC लेना मेरी क्या है? मजबूरी है। अब देखो तुमको BC मिल गया, देखो तुम इस लाइन पे आओगे ना, तुमको सब मिल जाएगा, तुमको F, तुमको V, तुमको U, सब कुछ मिलेगा। तुमको इसी लाइन पे आना है। तो BC इसी लाइन पे है, तो B1C इसी लाइन पे है, FE इसी लाइन पे है, B1F इसी लाइन पे है। तो इसीलिए मैं इन दोनों को बराबर कर रहा था। इसी में D के स्थान मैंने AB लिख दिया। देखो आपके माइंड में आना चाहिए ये मैं क्यों कर रहा हूं, मतलब मैंने D के स्थान AB क्यों लिखा, क्योंकि मुझको AB से, मुझको A1 B1 से, मुझको DE से कोई मतलब नहीं है। मुझको मतलब किससे है? मुझको इस लाइन से मतलब है। तो जब ये जितना ये है अगर उतना ये हो जाए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। हम इस लाइन पे आ जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। इस चक्कर में मैंने ये चीज किया। अब ध्यान देना, आप बड़े हो समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापते हैं, मतलब P से नापते हैं। तुमको P से P तक जाना है। देखो पहले हमको F से E तक है ना, ये हमको FP लिखना है, तो पहले आप इसके स्थान FP लिख दो। और कल तक हम यही पढ़े थे। अब आपको यहां बताना पड़ेगा तुमने FP के FE के स्थान FP क्यों लिख दिया। FE के स्थान पे आप लोग बोर्ड देखिए, FE के स्थान FP क्यों लिख दिया, तो ध्यान देना। ये दर्पण की वक्रता का हो, वक्रता का हो चाहे द्वारक, दोनों बात क्या है? एक ही है। यदि कल बताया था मैंने इसको, दर्पण की वक्रता कम हो तो बिंदु E P के बहुत निकट होगा, इसलिए FE बराबर FP लगभग। अब ये लगभग क्या है? अब ध्यान देना, यदि मैं यही लाइन यहां खींच दूं, ऐसे खींचता मैं, मान लो ऐसे खींच देता, मान लो तो यही AB है, तो आप यहां से खींचते, तो बिंदु E आपका यहां होता, तो बिंदु E क्या है? P के बहुत नजदीक है। नजदीक है कि नहीं? इसको बहुत जम के ध्यान देना, निगाह बोल्ड में, नजर हट्टी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो बिंदु E जो है P के बहुत निकट होगा, मतलब तुम्हारा FE क्या होगा? लगभग FP ही होगा। अभी जो है उसको आप देखते ही जाएंगे, समझ आ गया ना? इसमें बोल दूं 99 रुपया 99 पैसा, तो आप क्या बोलेंगे? लगभग 100 रुपया। ये तो लगभग, इसको आदमी 100 मान लेगा, लगभग 100 है। वैसे ये भी है, ठीक है। तो FE जो है लगभग क्या है? FP ही। अब ध्यान देना, हमने क्या बताया आपको? हमें B से P तक जाना है, तो BC है सिर्फ। अब आपका मामला यहाँ से होगा, यहाँ तक का हो चुका था, यहाँ पे दोनों चल रहे हैं, ठीक है। अब इसका दो ऑप्शन है आपके पास, दो तरीका है, एक तो समझने वाला, एक रट्टा वाला। ये रट्टा वाला तरीका काम करता नहीं है, समझने वाला काम करता है, साथ वही देगा यदि आप समझोगे तो। ध्यान देना, हमको B से P तक जाना है, तभी तो U आएगा। BP आएगा तो U आएगा। BP क्या है? वस्तु की दूरी है, या BP लिख दो।
एक बात और, कभी कभी हम 4 के प्लेस पे 6 लिखते हैं, क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है ना। इसको बैलेंस कैसे लाओगे आप? जैसे आप इसको बैलेंस, जैसे आप इसको बैलेंस में लाए वैसे आप इसको बैलेंस में लेके आओ। तुम्हारे पास BC था, ध्यान देना, तुमने BC के स्थान पे BP लिख दिया, अब इसको तुम बैलेंस में लाओ। तो अगर BC में से हम CP क्या करें? घटा दें तो BC आ जाएगा, तो आप घटा दो, CP का चाहे PC का, ठीक, बटा है, बटा लगा दिया। ये क्या है? BC, और ये क्या है? BC ही है। ये क्या है? 4, तो वैसे ये भी है। ये क्या है? 4, और ये भी क्या है? 4, और ये क्या है? 4, 4 है। ये क्या है? BC। देखो जैसे आप इसको ला रहे बैलेंस में ना, वैसे ये बैलेंस में हो गया। अब तो आप P तक पहुंच गए, आप कहां तक पहुंच गए? तो BC के स्थान पर आप क्या लिखोगे? जब तुम B से P जाओगे तब तो U मिलेगा, और तुमको U लाना है, V लाना है और F लाना है। चलिए, इस समझ आ गया ना? देखो, तो BP में से क्या घटाओगे? CP, इतने तो बचेगा। ये क्या है? BC, वही लिखा हूं। अब B1C है मेरा, B1C कुछ नहीं है, ये तो हमको C से P तक जाना है। देखो CP तो लेकिन सोचो, इतनी लाइन के स्थान पर तुमने इतना लिख दिया, इसको बैलेंस में लेके आओ, क्या करोगे? यही घटा दोगे, B1P माइनस B1P। ये क्या है? B1C, और ये क्या है? B1C ही है। दोनों को अंतर है क्या? ये क्या लग रहा है आपको? लग रहा है सबको? यस सर। तो मामला ठीक है। फिर अब आप काम हो गया, तुरंत आएगा तुम्हारा आंसर। P तक जाना ही पड़ेगा। बीच में क्या लगा? आप लोग इसमें देखिए, बोर्ड में देखिए, समझ आ गया? ये खुद P तक है, और जो P तक है तो कोई दिक्कत ही नहीं, उतार लो। ये P तक है क्या? V1 या P तक है? नहीं ना, तो तुम V1 से F तक नहीं जाना है, V1 से P तक। देखो B1P, अब सोचो, इतनी लाइन के स्थान पर तुमने इतना लिख दिया, तो क्या करेंगे? V1P में से क्या घटाएंगे? P, बराबर P माइनस FP। ये क्या है? ये क्या है? लग रहा है ना? अब सही है। अब तुम पूरा मान रखते हो, तो ये BP क्या है? U, ये लिखा था BP, लिख दो U, ध्यान देना। एक बात और, मैंने आपसे बोला था जो P के इधर होगा वो क्या होगा? माइनस, समझाया था ना? बता दो माइनस, क्या लगा? CP, CP क्या है? CP क्या है? R लिख दूं? मुझे R चाहिए क्या? तो मैं R के स्थान क्या लिखूंगा? 2F प्लस की माइनस, अगर P के इधर है तो माइनस, P किधर ही है ना, तो माइनस, और दो चिन्ह एक साथ लगता नहीं, क्या लगाएंगे? दिमाग या ब्रैकेट, दिमाग तो है नहीं, ब्रैकेट, क्या लगा? बटा CP, तो CP के स्थान तुम क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 2F माइनस 2F ना, चिन्ह पर विशेष ध्यान देना। अगर थोड़ी सी गड़बड़ी किए तो गया सब कुछ, ठीक है? चिन्ह में गड़बड़ी किया आपने तो गया, और सब P के इधर ही है, सब माइनस होगा। क्या लगा? माइनस। अब B1 क्या है? ये A1 B1 क्या है?
प्रतिबिंब है। B1 P क्या है फिर? प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? प्लस की माइनस? माइनस। क्यों माइनस? इधर है, अब दो चिन्ह सब नहीं लगते। क्या लगेगा? ब्रैकेट। हम तो कहेंगे ना, जब भी आप मान रखो ब्रैकेट में रखो, आपसे गलती कभी नहीं होगी, सब में लगा दो। वैसे आप ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ चल जाएगा। मान जब भी रखो ब्रैकेट लगा दो, आपसे मिस्टेक नहीं होगा। क्या लगा? बराबर। ये FP क्या है? FP क्या है? फोकस दूरी ना? Yes, sir. प्लस की माइनस? माइनस। क्यों? इधर है। ध्रुव के बाई साइड है ना? Yes, sir. माइनस। और मैंने आपको समझाया भी था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस ही होती है। B1P क्या है? B1P B प्लस की माइनस? माइनस। लगा तो ब्रैकेट आप। क्या लगा? FP क्या है? FP स्मॉल एफ फोकस दूरी, प्लस की माइनस? माइनस। चिन्ह पर विशेष ध्यान। विशेष ध्यान। अब इसी को हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप ब्रैकेट खोलो। प्लस माइनस 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 प्लस। क्या? 2f क्या लगा है? बटा। प्लस माइनस माइनस। क्या? 2f। माइनस माइनस प्लस। क्या? v। क्या लगा? बराबर। प्लस माइनस माइनस। क्या? f। क्या लगा? बटा। प्लस माइनस माइनस। क्या? v। माइनस माइनस प्लस। क्या? f। समझ में आया? यस सर। अब ध्यान देना, वैसे ब्रेकर लगाओ चाहे मत लगाओ, नहीं मैं लगा देता हूँ, मिस्टेक हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ। बटा मतलब हाँ। उधर क्या हो जाएगा? गुणा। गुणा। बटा मतलब हाँ। इधर क्या होगा? गुणा। इसमें इससे गुणा होगा। इसमें माइनस u प्लस 2f में गुणा किससे होगा? माइनस b प्लस f से गुणा होगा। क्या लगा? बराबर। इससे गुणा होगा, उसमें माइनस f में गुणा होगा इससे। अच्छा ये बताओ, इसमें ब्रैकेट ना लगाते, बटा मतलब भाग, उधर गुणा हो जाएगा। माइनस 2f प्लस b सही है ये? देखो ये पूरा का पूरा बराबर की उस तरफ गया ना, इस पूरे में गुणा होना चाहिए, तो ब्रैकेट तो बहुत कंपलसरी है। यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, दिमाग तो है नहीं, तो ब्रैकेट। अब इसका गुणा दोनों में, वही बात यहाँ भी, अगर ब्रैकेट में ना लगाता, इन दोनों का गुणा इन दोनों में ना होता गलत से। अब इसका गुणा दोनों गुणे कर रहा है। अब 7 का सवाल है, 10 का सवाल नहीं है, 7 का। इसका गुणा दोनों में। जिनको 7 की मैथ ना आती हो, 7 क्लास अटेंड कर लें। माइनस माइनस प्लस यू एक क्या है? क्या लिखूंगा? यूवी। इसका गुणा इसमें हो गया ना, अब इसमें करना है तो माइनस प्लस माइनस। जब भी गुणा करना पहले चिन्ह पर विशेष ध्यान। तो माइनस प्लस माइनस यू है, या पहला क्या हो जाएगा? यूएफ हो जाएगा। इसका गुणा दोनों हो गया। अब इसका नंबर लगा दो, प्लस माइनस माइनस। चिन्ह गुणा गिनती का, यहाँ गिनती क्या है? यहाँ क्या है? दो है, या फिर वहाँ बी क्या लिखेंगे? बी। एबीसीडी आती है ना, या पहले बी बाद में। तो इसका गुणा इसमें हो गया, काम खत्म। अब इसमें भी करना है, तो प्लस प्लस चिन्ह गुणा गिनती का, यहाँ 2 है, वहाँ क्या है? तो करना 2, दोनों में एफ है ना, क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर हो जाएगा। क्या लगा? अब इस ब्रैकेट में 2 लोग थे, इन दोनों का गुणा उन दोनों में हुआ। इस ब्रैकेट में एक ही है ना, अब इसी का गुणा दोनों में आप कर दीजिए। तो माइनस माइनस लगा दूं, प्लस किनारे प्लस ये टूट के, तो चिन्ह गुणा चिन्ह में गिनती का, चार पद का, एफ स्क्वायर हो गया।
तो माइनस प्लस माइनस माइनस या फिर वहां बी क्या लिखेंगे बी। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, जब बराबर के इधर और बराबर के उधर सेम चीजें हो तो काट दिया करो। तो 2x² इधर भी है प्लस और प्लस 2x² इधर भी है, तो मैंने काट दिया। समझ में आया? अब आप एक काम करो, इसको भी इधर कर लो, ub माइनस uf माइनस 2fb। एक क्या है इधर? इधर क्या होगा? जब भी आप पक्षांतर करो इधर से उल्टा होगा, प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो बुरा रहेगा तो भाग रहेगा तो इधर क्या है? इधर क्या होगा? इधर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। चरपद चरपद में जुड़ता है, चरपद चरपद में चरपद घात बराबर हो, इसी को हम बोलते हैं सजाती। क्या बोलते हैं हम लोग? यूपी कहीं और है, उतार लो। यूएफ कहीं और है, इसको भी उतार लो। एफ भी है एफ भी, तो माइनस प्लस हो चाहे घट जाता है। चिन्ह कौन सा लगाएंगे? गिनती कौन बड़ी है? दो। तो क्या लगा? अब 2 एफ बी में से एक एफ बी घटा दो, एक एफ बी बचेगा बराबर, समझे? और ये कोई मैथ नहीं है। आपने 2 कर्जा लिया, क्या एफ बी, और आपके पास प्लस मीन्स आपके पास एक है, एक कर्जा बचेगा ना? एक एफ बी कर्जा बच गया। अब ध्यान देना, जो आपको सिद्ध करना है उसमें कहीं लगा है माइनस, क्या? तो जिसमें जिसमें लगा है माइनस, इनको बराबर के उस तरफ कर दो, बस हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? और आप देख भी रहे हो कि बराबर के इधर 2 पद है ना, इन दोनों में लगा है माइनस, इन्हीं दोनों को उधर करो। तो आप ध्यान देना, पहले इसको ले जाए कि पहले इसको? एबीसीडी आती है? हाँ, तो खुद ही बोल दे कौन ले जाए। तो कोई यार दोनों में है, तो पहले यू की पहले वी, पहले यू ना, हाँ, तो पहले आप इसको ले जाओ। इधर क्या है? उधर क्या होगा? प्लस। यहाँ लगाऊं बराबर, समझ रहे हो ना? तो ये लगा देता हूँ। इधर क्या है? उधर क्या होगा? प्लस। ये क्या है? इधर क्या होगा? प्लस। एक बात सुन लो, यदि नियम से चलोगे तो सेम आंसर भी आएगा, कुछ दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे प्लस में इधर उधर से मतलब नहीं होता, लेकिन बिल्कुल यही आएगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल यही आएगा। अब ध्यान देना, ये यूएफ कहाँ गया? इस पार क्या था? इस पार क्या होगा? लगा दो प्लस, ठीक है? तो क्या होगा? कोई दिक्कत है किसी को? अब ध्यान देना, ये साइंस नहीं है, मैथ है। ये मैथ साइंस नहीं है। और मैथ क्या हर विषय खुद ही बोलता है, मैथ तो और बोलता है, कुछ ज्यादा बोलता है मैथ। हमें ऊपर क्या चाहिए? एक। नीचे क्या चाहिए? तो ऊपर एक आ जाए, नीचे एफ आ जाए। यदि मैं यू वी एफ से भाग कर दूं तो ऊपर यू बी, नीचे यू बी कट जाएगा, नीचे एफ बच जाएगा। गणित बोला था, सुनने वाला चाहिए। कहता है दोनों पक्षों में यूबीएफ से भाग कर दो। भाग करें तो बटे में आएगा। ये बटे में है ना, अब तो भाग करना है। क्या लिखेंगे? लिख देता हूं मैं, दोनों पक्षों में यूबीएफ से भाग करना है। यू भी लिखो, चाहे एफ यू भी लिख दो, बात भाग कर देगा। चलो एक पद चाहिए, इसमें भाग, किससे भाग? एफ यू बी से भाग। क्या लगा बीच में? बराबर। इस पक्ष में दो पद है ना, अब दोनों भाग करेंगे, तो इसे भाग करो आप। यू एफ किससे भाग करेंगे? एफ यू बी से। क्या लगा है? प्लस। क्या बचा?
एफ बी किससे भाग करोगे? एफ यू बी से। यू से यू कट गया, यस सर। बी से बी। क्या बचा ऊपर? वन। एक नीचे एफ। क्या लगा? बराबर। यू से यू कट गया, यस सर। एफ से एफ ऊपर क्या बचा? बी। नीचे बी। क्या लगा? प्लस। एफ से एफ कट गया, यस सर। बी से बी ऊपर क्या बचा? ए। नीचे क्या बचा? यू। यू बचा। इति चलो एक बार आप लोग और देख लो। हाँ देखिए पेपर में आएगा कि अवतल दर्पण की सहायता से या अवतल दर्पण से सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो सबसे पहले आप अवतल दर्पण बनाएंगे। बनाना तो आता ही है। यस सर। मान देखो माना m1 m2 क्या है? अवतल दर्पण। और दर्पण के बीचों बीच क्या होता है? दर्पण का परावर्तक तल हो गया और परावर्तक तल के बीचों बीच क्या होता है? ध्रुव होता है। या तो ध्रुव हो गया। ठीक। अब ये जो दर्पण होता है गोले का भाग होता है। यस सर। गोला होगा तो केंद्र होगा। Yes, sir. इस केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र सी बोलते हैं। यस सर। सीपी क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या हो गई। यस सर। इसको आर बोलते हैं हम लोग। तो सीपी बराबर आर या 2f। ठीक है। Yes, इसलिए ये क्या है? फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु बीचों बीच होता है, सिद्ध कर चुके हैं हम लोग। यस सर। हम लोग पढ़ चुके हैं। या बराबर आर बटा 2। तो बटा मतलब इधर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो आर बराबर क्या आया? अब वही लिखा हूं आर बराबर 2f, क्योंकि मुझे इसमें आर की कोई आवश्यकता नहीं है। आर के स्थान क्या लिखूंगा फिर? 2f लिखूंगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है m1 m2 अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव है, फोकस द्वितीयक है, वक्रता केंद्र सी है। तो वस्तु AB से वस्तु की दूरी BP बराबर समस्त दूरियां P से ही नापते हैं। तो आपको P तक आना ही पड़ेगा। तो BP बराबर U, CP बराबर R बराबर 2f। ये A1 B1 क्या है? प्रतिबिंब है। तो B1 P क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। इसे क्या लिखेंगे आप? V। तो फोकस दूरी PF बराबर स्मॉल है, ये मैंने लिख दिया। सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सबसे पहले आप इस त्रिभुज के समरूप करोगे। ठीक है। तो दो कोण मिल जाए तो तीसरा कोण क्या होता है? ऑटोमेटिक बराबर होता है। हम 9 पढ़ चुके हैं। 10 पढ़ेंगे इसको। 10 में प्रमेय ही है। दो त्रिभुजों के तीनों कोण क्या हों? त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। या जब त्रिभुज समरूप हो तीनों कोण क्या होते हैं? और दोनों प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से। तो हमें इस त्रिभुज को इसके समरूप करना है। तो इसका कोण आप बराबर कर दो बस। तो इसमें कौन 90 अंश है? बी। यहाँ कौन 90 अंश है? B1 लिख दिया। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A1 B1 C में कोण B बराबर कोण B1 कोण बीच में होना चाहिए, ध्यान देना। इस त्रिभुज का B उसका B1 बराबर, क्योंकि 90 अंश है। इस त्रिभुज में C वहां भी C बराबर, क्यों? शीर्षा जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो आमने सामने कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दो कोण मिल गया ना, तो तीसरा कोण लिखो चाहे आपकी मर्जी, चौथ लिख भी सकते हो। ठीक है। अगर आपने यहां लिख दिया कि कोण A बराबर, लिख रहे हो ना, जो तुम चाहे A लिखो चाहे BAC लिखो। ठीक है, आपकी मर्जी चलेगा। कोण BAC, अगर आपने यहां BAC क्या क्या लिखोगे आप? B1 A1 C लिखोगे। B1 A1 C भाई दो कोण बराबर है ना, इसलिए तीसरा कोण बराबर है। तो यहां एक और बढ़ा देना, एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, कोण कोण प्रमेय से त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। अब समरूपता का नियम क्या है? जब भी कोई त्रिभुज समरूप होता है ना, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आप इस त्रिभुज का AB ले लो, तो उस त्रिभुज क्या लोगे? इस संगत का क्या मतलब होता है भाई? इसमें तीन भुजा, कौन सी भुजा ले लूं? ये भुजा, ये कौन सी भुजा लूं? क्या लूंगा?
A1 B1 क्यों लूंगा पता है? क्योंकि AB कोण C के सामने है और इस कोण के बराबर ये कोण है, सामने कौन है फिर? हाँ, आप यही भुजा लोगे, कुछ भी ले लें, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप A1 B1 ले लीजिए। अब आपको पता है कि देखो आपको यहां पर आना है, तो ये भुजा का कंपल्सरी ले लेना। इस आप BC लिया आपने, BC देख लो। अब पहले ये त्रिभुज तो पहले इसकी भुजा, बाद में ये त्रिभुज तो इसकी भुजा। वैसे चाहे पहले ये ले लो चाहे पहले ये ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी आप पलटो इसको, वो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। समझ रहे बात को? लेकिन ये पहले था तो मैंने इसको पहले लिखा, और ये बाद में था तो मैंने इसको बाद में लिखा। अनुपात क्यों बराबर है? समरूपता के। अब समरूपता का नियम क्या है? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा प्रमेय लिख दो, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। चलिए, जैसे मैंने इस त्रिभुज को समरूप किया और ये भुजा का अनुपात बराबर किया, इसी प्रकार मैं ये भी सिद्ध कर सकता हूं नहीं? देखो, रेखा गणित में यदि एक टॉपिक आप सिद्ध कर लो, अगला सेम टू सेम वैसे ही हो, तो आप क्या बोलोगे? इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। तो मैंने नहीं लिखा है, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। देखो, जैसे ये कोण 90 अंश था, वैसे ये कोण 90 अंश है ही 90 अंश। जैसे ये कोण शीर्षा विमुख कोण था, वैसे ये भी कोण क्या है? ये त्रिभुज क्या होगा? इसके समरूप होगा। इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा। देखो, ये भुजा लिया ना, इस कोण के सामने, इस कोण के बराबर ये कोण है, सामने कौन है फिर? A1 B1। मैंने आपको बताया मुझे इस पर आना ही आना है, तो FE ले लिया। इस त्रिभुज ने FE लिया, तो FE के बराबर कौन है फिर? देखो, FE इस कोण के सामने है और इस कोण के बराबर ये कोण है, सामने कौन है? B1 है। समझे? और मैंने बताया मुझे इस लाइन पे आना है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो कैसे करूं? फिर तुम DE के स्थान पर AB लिख दो। क्यों लिखोगे बताओ? रीजन क्यों लिखो? अब देखो, AB बटा A1 B1, AB बटा A1 B1 दोनों आपस में क्या होंगे? फिर लिखा समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर तो बराबर हो गए। देखो, हम BC से P पहुंच जाएंगे, लेकिन FE से P नहीं पहुंच पाएंगे। अब क्या करूं? तुम FE के स्थान पे FP लिख दो, ये आपको हर किताब में मिल जाएगा। तो दर्पण की वक्रता कम हो तो बिंदु E P के बहुत निकट होगा, इतना निकट होगा FE बराबर, समझ रहे बात को ना? जितना इससे आप नजदीक भागोगे उतना ही क्या होगा? नजदीक भागेगा। समझ आ रहा बात? तो FE बराबर FP लगभग, मैंने कहा ना अभी आपको, इसे आप क्या मानोगे? लगभग 100 रुपये है। अच्छा, इसे क्या मानोगे? लगभग 100 रुपये मानो, तो लगभग यही होता है, थोड़ा सा कम है, हो गया, मैं लिख दिया। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है। हम आपको चाहे ना तो आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य दिमाग लगाना, दिमाग काम करे। पढ़ाई का मात्र इतने उद्देश्य है, नंबर पाना, टॉप करना उद्देश्य नहीं है पढ़ाई का। तो तुमको BP चले जाओ आराम से, क्योंकि BC लिखा है, तुम B से C तक गए हो, बस तुमको B से P तक जाना है। देखो BP, अब तुम सोचो, तुमको BC मिला था और तुमने BC के स्थान BP लिख दिया, इसको बैलेंस लगाओ, क्या घटाओगे? समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? BC ही है। क्या लगा था? पता लगा दिया। तुमको B1 देखो, B1C मतलब B1C मतलब C देखना, C कहाँ जाना है? तो B1 तक जाना है क्या? वैसे आप B1C का चाहे C B1 का, बात एक ही है। तो C तुमको B1 तक जाना है, C से E तक जाना है, इधर CP। तो तुमने इतनी लाइन के स्थान पर इतना लिख दिया। अब क्या करूं? इसे किसे? B1 को। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, जहां दिक्कत है बोल देना। यहाँ तो P ऑलरेडी था, उतार लिया B1F। अब
अब बताओ B1 या P तक पहुंच गए आप? B1 से अब तक जाना है, B1 से समस्त दूरियां ध्रुव से ही नापते हैं। कहां से नापते हैं? ध्रुव से। B1 P तक जाना है, B1 P मैंने लिख दिया, समझे? अब इसको बैलेंस चलाओ, क्या करोगे? इतने में देखो, इतने में से क्या करोगे? इतना बच जाएगा। चलिए ये क्या है? ये क्या है? लग रहा है ना? Yes, sir. ये क्या है? ये क्या है? B1 या तो कोई दिक्कत नहीं, सेमेस्टर में खुद ही आप ही था। ये क्या है? ये क्या है? अब मैंने मान रखा है, बस मैंने कुछ नहीं किया, मान रखा है सिर्फ। बीपी क्या समझ रहे हो आप? क्या समझ रहे हो बीपी? वस्तु की दूरी। देखो तुम 20 सब दिमाग लगाओ, ये 20 से क्या बन रहा है? वस्तु ना, तो बीपी क्या हो गई फिर? वस्तु की दूरी। वस्तु दूरी क्या कहते हैं हम लोग? प्लस की माइनस? माइनस। क्यों माइनस? समझ रहे हैं? बी क्यों माइनस होगा? जो पी के इधर होगा सब माइनस ही होगा, माइनस ही। सब उसे मान रखते, कोई दिक्कत है मान रखने में? कि हल किया हो बस बच्चों की तरह। समझ आ गया? लगा लेंगे? जो लगा लेंगे स्टैंड। बैठिए।